जो दमन हो रहा है वो इन्हें दिखाई नहीं देता। ये पॉलिटिकल पर्यटन करते रहेंगे हर बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर, लेकिन जो राज्य कांग्रेस के पास है वहां पर लोगों की रक्षा हो सके, वहां पर न्याय मिल सके, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस दल की संवेदनाएं जात, धर्म और प्रदेश की सियासत इसको लेकर के जुड़ी है? समूचे देश के संत समाज और साधु समाज के साथ इस प्रकार का पक्षपात का रवैया कांग्रेस दल का और उनके नेताओं का क्यों है? कौन से ऐसे कारण हैं? इस बात का जवाब राहुल गांधी जी को देना होगा। सर, वो करौली वाले मामले पे एक बार कह रही है सरकार का रवैया लचर है। गहलोत साहब, सर, वो करौली वाले मामले पे एक बार सवाल तो उठेंगे मुख्यमंत्री जी। आखिर हाथरस कांड पर आपने भी तो सवाल उठाए थे, जवाब मांगे थे। अब जब जवाब देने का वक्त आया है तो मुंह क्यों छिपा रहे हैं? जितनी मर्जी बचने की कोशिश कर लीजिए, सवालों से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। और बीजेपी पीछा छुड़ाने का मौका छोड़ भी नहीं रही। वो पूछ रही है कि क्या सिर्फ हाथरस की बेटी से ही आपके दिल में टीस उठती है? करौली में जिंदा जलाकर मारे गए पुजारी के लिए नहीं, क्या हाथरस के पीड़ित परिवार से ही मिलने के लिए मन मचलता है? करौली में पुजारी के परिवार से मिलने की इच्छा नहीं होती? जयपुर से करौली की दूरी मुश्किल से 150 किलोमीटर है। तो बताइए, किसने रोका है आपको, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को करौली जाने से? ये राजस्थान के अंदर जो दमन हो रहा है वो इन्हें दिखाई नहीं देता। ये पॉलिटिकल पर्यटन करते रहेंगे हर बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर, लेकिन जो राज्य कांग्रेस के पास है वहां पर लोगों की रक्षा हो सके, वहां पर न्याय मिल सके, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। हाथरस मामले में राहुल और प्रियंका गांधी 35 सांसद और हजारों लोगों के काफिले को लेकर के कोरोना काल में उस पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें संवेदनाएं प्रकट करनी थी या उसके पीछे उनकी कोई सियासत थी, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। पर राजस्थान के करौली में बर्बरता के साथ जघन्य साधु की हत्या होती है, तो उस समय कांग्रेस दल की, राहुल और प्रियंका गांधी की संवेदना कहां लुप्त हो जाती है? बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई दूसरा राजनीतिक दल, सबकी सियासी सोच का आधार सिर्फ एक ही है। चाहे देश की बेटियों के साथ दरिंदगी हो या फिर किसी पुजारी की हत्या हो जाए, उन्हें टीस तभी उठती है जब उस घटना में उनका कोई राजनीतिक फायदा हो। हाथरस में कांग्रेस ने जो किया, क्या वही अब बीजेपी करौली में कर रही है? जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस यहाँ पर। तो आप राजस्थान में चले जाइए, पुजारी जी को जलाया गया है, उनके उस घर में जाइए, और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? और यहाँ पर अगर किसी को खरोच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो फौरन पूरी कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर सारे नेता सब दौड़ने लगते हैं। घटना कहीं भी घट सकती है, किसी के शासन में घट सकती है, लेकिन घटना के ऊपर सरकार का एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन राजस्थान में होता है, भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार में नहीं होता। और आज यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई है, ये टुकड़ों में बटी हुई है। ये प्रतिपक्ष की भूमिका सही ढंग से निभा नहीं पा रही है। केवल ऊपर के निर्देश पे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बचाना है, उस मुद्दे को सबसाइड करना है, इसलिए इस तरीके की नोटंकी कर दी है। करौली में पुजारी की हत्या से नेताओं को कितना दुख हुआ है, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना से संत समाज भी आहत है। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग की घटना को देश के साधु संत भुला भी नहीं पाए थे कि करौली की घटना उनके लिए पालघर से कम नहीं। संत की हत्या होती, सब लोग चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि संत से किसी का लाभ नहीं है। साधु संतों के कोई मानवाधिकार आयोग ही नहीं है, कोई मानवाधिकार ही नहीं है। साधु मर गया, जाने दो यार, साधु मरा क्या मतलब है? हमसे पूछिए कितनी तकलीफ है, कितनी पीड़ा है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी करौली कांड पर राजनीति कर रही है। सवाल ये भी नहीं था कि राहुल और प्रियंका हाथरस ही क्यों गए, राजस्थान क्यों नहीं गए।
सवाल ये है कि क्या किसी की मौत पर भी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए पहले राजनीतिक नफा नुकसान तय किए जाते हैं? घटना कांग्रेस शासित राज्य में होगी तो बीजेपी सवाल उठाएगी और घटना बीजेपी शासित राज्यों में होगी तो कांग्रेस राजनीतिक लाभ उठाएगी। हाथरस कांड में कांग्रेस सवाल उठाएगी तो करौली में बीजेपी इंसाफ के लिए आवाज उठाएगी। आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि चाहे हाथरस हो या करौली, पीड़ित परिवार को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है और वो है न्याय। जयपुर से देवंकुर के साथ शरद कुमार, करौली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।